योग मार्ग का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, योगी पुरुष केवल योग बल से राग, मोह, स्नेह, काम और क्रोध इन 5 दोषों का मूलोच्छेद करके परम पद को प्राप्त करता है। जैसे बड़े बड़े मत्स्य जाल काटकर फिर जल में समा जाते हैं, उसी प्रकार योगी अपने पापों का नाश करके परमात्म पद को प्राप्त करते हैं। योग बल से संपन्न पुरुष लोक के बंधन तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्ग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। किंतु जैसे थोड़ी सी आग पर बड़े बड़े ईंधन रख देने से वे जलने के बजाय बुझ जाती है, उसी प्रकार निर्बल योगी महान योग के साधन से दबकर नष्ट हो जाता है। परंतु वही आग जब हवा का सहारा पाकर प्रबल हो जाती है तो संपूर्ण पृथ्वी को भी तत्काल भस्म कर सकती है। इसी तरह योगी का भी योग बल बढ़ जाने से जब वह महाशक्ति संपन्न हो जाता है तो उसका तेज प्रकाशित होने लगता है और उसमें प्रलयकालीन सूर्य के भांति समस्त जगत को सुखा डालने की शक्ति आ जाती है। जिस प्रकार कमजोर मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है, उसी तरह दुर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है। किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है, वैसे ही योग का महान बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है। योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक प्रजापति, ऋषि, देवता और पंच महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं। अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज, अंतक और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मौत का भी जोर नहीं चलता। वे योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता और उन सबके द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है। फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति वह उन सभी रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है। बलवान योगी बंधन तोड़ने में समर्थ होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उसमें अपने को मुक्त करने की पूर्ण शक्ति होती है। राजन, मैं दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का पुनः तुमसे वर्णन करूंगा तथा आत्म समाधि के लिए जो चित्त की धारणा की जाती है उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टांत बतलाऊंगा, उन्हें सुनो। जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर वीर चित्त को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को भेद डालता है, उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सिर पर रखे हुए तेल से भरे पात्र की ओर ध्यान रखने वाला पुरुष सावधान एवं एकाग्र चित्त होकर सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और जरा भी तेल नहीं छलकता, उसी तरह योगी भी योग युक्त होकर आत्मा को परमात्मा में स्थिर करता है। उस समय उसका आत्मा अत्यंत निर्मल तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। जैसे सावधान मल्लाह समुद्र में पड़ी नाव को शीघ्र ही किनारे पर लगा देता है, उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाकर देह का त्याग करने के अनंतर दुर्गम स्थान परम धाम को प्राप्त होता है। जिस तरह अत्यंत सावधान सारथी अच्छे घोड़ों को रथ में जोतकर धनुर्धर वीर को तुरंत अभीष्ट स्थान पर पहुंचा देता है, वैसे ही धारणाओं में एकाग्र चित्त हुआ योगी लक्ष्य की ओर छोड़े हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त करता है। जो योगी समाधि के द्वारा आत्मा को परमात्मा में स्थित देखकर स्थिर भाव से बैठा रहता है, वह अपने पाप को नष्ट करके पवित्र पुरुषों को मिलने वाले अविनाशी पद को प्राप्त होता है। योग के महान व्रत में एकाग्र चित्त रहने वाला जो योगी नाभि, कंठ, मस्तक, हृदय, वक्षस्थल, नाक, कान और नेत्र आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है, वह अपने शुभ अशुभ कर्मों को शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही
उत्तम योग का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, योगी कैसा आहार करे और किन किन को जीते तो उसे योग शक्ति प्राप्त होती है? भीष्म जी ने कहा, जो धान की खुद्दी और तिल की खली खाता तथा घी तेल का परित्याग करता है, उसी को योग बल की प्राप्ति होती है। दीर्घ काल तक प्रतिदिन एक बार जौ की रूखी लपसी खाने वाला योग का साधक शुद्ध चित्त होकर योग बल की प्राप्ति कर सकता है। जो योगी दूध में पानी मिलाकर कुछ समय तक दिन में एक बार पीता है, फिर 15 दिनों में एक बार पीता है, तत्पश्चात 1 महीने में, 1 ऋतु में और 1 वर्ष में एक बार उसे ग्रहण करता है, उसको भी योग शक्ति प्राप्त होती है। काम, क्रोध, शीत, उष्ण, वर्षा, भय, शोक, श्वास, मनुष्यों को प्रिय लगने वाले विषय, दुर्जय, असंतोष, घोर तृष्णा, स्पर्श, निद्रा तथा आलस्य को जीतने वाले वीतराग महाप्राज्ञ महात्मा पुरुष स्वाध्याय तथा ध्यान का संपादन करके बुद्धि के द्वारा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। विद्वान ब्राह्मणों ने योग के इस महान पथ को दुर्गम बतलाया है। कोई विरला ही इस मार्ग को कुशलता पूर्वक तय कर सकता है। ये बहुत सर्पों, कीड़े मकोड़ों, गड्ढों और कांटों से भरे हुए निर्जल वन की भांति दुर्गम है। कोई ही कोई द्विज इस मार्ग पर कुशल पूर्वक चल पाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। छुरे की तीखी धार पर चाहे कोई सुगमता पूर्वक बैठ ले, किंतु जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों का योग की धारणाओं में स्थिर रहना नितांत कठिन है। जो विधि पूर्वक योग धारणाओं में स्थित रहता है, वह जन्म, मृत्यु, सुख और दुख के बंधनों से छुटकारा पा जाता है। यह मैंने तुम्हें योग विषयक नाना शास्त्रों का सिद्धांत बतलाया है। योग साधना का जो कुछ कार्य है, वे द्विजातियों के ही लिए निश्चित किया गया है, अर्थात उन्हीं का इसमें अधिकार है। योग सिद्ध महात्मा पुरुष यदि चाहे तो तुरंत ही मुक्त होकर पर ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह अपने योग बल से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म, कार्तिकेय तथा ब्रह्मापुत्र सनक आदि के विग्रह में प्रवेश कर सकता है। इसी प्रकार चंद्रमा, विश्वदेव, सर्प, पितर, वन, पर्वत, समुद्र, नदी, मेघ, नाग, वृक्ष, यक्ष, दीक्षा, गंधर्व तथा स्त्री और पुरुषों में से प्रत्येक का स्वरूप धारण कर सकता है। युधिष्ठिर, परमात्मा से संबंध रखने वाली ये कल्याणमय वार्ता प्रसंगवश तुम्हें सुनाई गई है। योग सिद्ध महात्मा पुरुष भगवान नारायण का स्वरूप हो जाता है।